आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक हिंदी की टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, जहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अब खुद को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर आपकी कमी और अपनी कमियों को दूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया, इसमें बताना है ये कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो आपने बताना है छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह कैसा वाक्य है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ये है संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसलिए, यहाँ पे क्या आ गया, इसलिए दो वाक्यों को जोड़ रहा है ना। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अगला है हमारा, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। आपको बताना है अंडमान निकोबार में कौन सी शासन की भाषा और शिक्षा की भाषा कौन सी है। पहला है बंगाली, दूसरा निकोबारी, तीसरा हिंदी और चौथा है अंडमानी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, सी, हिंदी। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है, हिंदी। अगला है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कौन से शब्द की वर्तनी, कौन सा शब्द है जो सही वर्तनी में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है उज्ज्वल। इसमें दोनों जो क्या होते हैं हमारे, आधे होते हैं, ठीक है, उज्ज्वल। अगला है हमारा, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पद नाम होता है, ठीक है। ये पत्रकारिता से हो गया। तो इसका आपको बताना है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पद नाम होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, बाईं ओर शीर्ष पर। कहाँ पर होता है प्रेषक का नाम और पद नाम, बाईं ओर शीर्ष पर। अगला है हमारा, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि ईमेल है जो वो किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। पहला है श्रव्य माध्यम, दूसरा है मुद्रण माध्यम, तीसरा है परंपरागत माध्यम और चौथा है आधुनिक दृश्य माध्यम। तो ईमेल क्या है जो हमारा, इसका सही जवाब है डी, आधुनिक दृश्य माध्यम, ठीक है। दृश्य मतलब देखना, ठीक है, आधुनिक आज के टाइम का, ठीक है। तो आधुनिक दृश्य माध्यम इसका सही जवाब है। अगला है हमारा, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें संबंधवाचक क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है, ठीक है। पहला दे रखा है मौसेरा भाई, दूसरा है तीन से, तीसरा है मीठा फल और चौथा है कड़वी बात। आपको इसमें बताना है किसमें संबंधवाचक संज्ञा विशेषण है। तो इसका सही जवाब है मौसेरा भाई। इसमें क्या है, मौसेरा संबंध है ना, तो क्या है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण। अगला है हमारा, जो पद लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। जो शब्द हमारे लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द, तीसरा है रूढ़ शब्द या चौथा है योग रूढ़ शब्द। तो इसका सही जवाब क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसको उनको क्या कहते हैं, जो नहीं बदलते उनको हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। और जो लिंग, वचन तथा काल के अनुसार बदलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। अगला है हमारा, कुछ धन आसन में संधि है। यहाँ पर आपको एक संधि विच्छेद दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि। तो इसका सही जवाब क्या है, दीर्घ संधि। कुछ धन आसन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अगला है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, नीलिमा, ठीक है। ईमा, लीमा, नी या मा। तो नीलिमा में कौन सा प्रत्यय होगा, ईमा, नीलिमा ना, नीलिमा, ईमा हो गया इसमें प्रत्यय। अगला है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक बताना है, विलोम बताना है, ठीक है। पूर्ववर्ती का क्या हो गया, पहला दे रखा है पश्चिमवर्ती, दूसरा दक्षिणवर्ती, तीसरा है परवर्ती और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पूर्ववर्ती का विपरीतार्थी परवर्ती होता है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पर आपको 4 वाक्य देंगे, इनमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई देते हैं।
दूसरा है देश भर में यह बात फैल गई। तीसरा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और चौथा है हमारा न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब क्या है, वहाँ बहुत से पशु और ये क्या पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, हमारा अशुद्ध वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिया के सही भेद क्या क्या है। पहला दे रखा है सकर्मक और अकर्मक, दूसरा विकर्मक या सकर्मक, तीसरा है विकर्मक और अकर्मक, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया के सही भेद क्या है, सकर्मक और अकर्मक। इसका ए जो है सही जवाब है। अगला है हमारा बघेली किस उपभाषा की बोली है। यहाँ पर आपको बताना है कि बघेली किस उपभाषा की बोली है। पहला है पूर्वी हिंदी की, दूसरा है पश्चिमी हिंदी की, तीसरा है राजस्थानी की, या चौथा है बिहारी की। ठीक है, तो बघेली किस उपभाषा की बोली है, इसका ए पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला है हमारा घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर आपको घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है ये बताना है। पहला दे रखा है तमाल, दूसरा है, तीसरा जम्बुक, चौथा वायस। ठीक है, तो घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है अगला है हमारा पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है पासपोर्ट जो है हमारा इंग्लिश में हम पासपोर्ट बोलते हैं ना, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताना है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इनको भी ध्यान दीजिए। हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पारपत्र या प्रेषण पत्र। तो पासपोर्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पारपत्र। इसका सही जवाब है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है। आपको बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किन पत्रिका का संपादन किया है। पहला है मतवाला, दूसरा सरस्वती, तीसरा कल्पना, चौथा है प्रतीक। तो इसका सही जवाब है ए मतवाला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला का संपादन किया है। अगला है हमारा किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। ठीक है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए, ठीक है, उस पर जो भी राय मंतव्य दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला है निविदा, दूसरा टिप्पण, तीसरा विज्ञप्ति, चौथा है प्रतिवेदन। तो इसका सही जवाब क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। ठीक है, राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश जो भी दिया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, टिप्पण कहते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में दंतोष्ट ध्वनियां हैं। आपको बताना है कि कौन सी ध्वनियां हैं जो हमारी दंतोष्ट हैं। ठीक है, पहला है योर, दूसरा है लव, तीसरा है फो, और चौथा है वो और फो। ठीक है, दंतोष्ट मतलब दंत और ओष्ठ से वो जो ध्वनियां निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब है वो और फो। इसका सही जवाब है। अगला है हमारा मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है। पहला है बंसीधर, दूसरा है भूषण, तीसरा है दत्ताजी राव, या चौथा है यशोधर बाबू। तो मनोहर श्याम जी की इसका सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र कौन है, इसका सही जवाब है यशोधर बाबू जो इनका मुख्य पात्र है। अगला है स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। पहला है संक्षेपण, दूसरा है पल्लवन, तीसरा है प्रेषण, या चौथा अनुवाद। तो हम क्या कहते हैं, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुवाद। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, अनुवाद। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।